प्रश्न 13। क्या किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण भी हो सकता है? तो इसका उत्तर हम नहीं देंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण नहीं हो सकता है। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। तो मान लेते हैं BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है, BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। तो अगर बाह्य कोण यानी बाहर का कोण अगर 180 डिग्री हो जाएगा, सरल कोण मतलब क्या होता है 180 डिग्री, सरल कोण मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर बाहर का कोण 180 डिग्री हो जाएगा तो त्रिभुज का बाहर का कोण उसके सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो जब ये 180 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण का योग भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो जब दो कोण का योग ही 180 डिग्री हो जाएगा त्रिभुज का, तो त्रिभुज तो रहेगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। इसीलिए किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न 13 में हम क्या उत्तर देंगे? नहीं। प्रश्न 14। निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? तो प्रश्न 14 का पहला, तो पहला में है 2 सेंटीमीटर, कॉमा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? त्रिभुज संभव होने के लिए क्या होता है? दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज कब संभव हो पाएगा? जब दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए 5 3 8, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, जो कि 2 से बड़ा है, ये तो ठीक है। अब 5 और 2 7, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 7, जो कि 3 से बड़ा है, ये भी ठीक है। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ भी 5 है, तो ये बराबर हो गया। देखिए ये दो भुजा को जोड़ने पे तीसरे भुजा के बराबर आ गया। तो इससे त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो त्रिभुज उससे नहीं बन पाएगा। तो देखिए 3 और 2 5, तीसरा भुजा भी 5 है, ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और तीसरा भुजा भी 5 है, तो बराबर हो गया। तो बराबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है। तो इसका उत्तर हम नहीं देंगे। तो इसका मतलब हुआ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं की मापों से त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। दूसरा में है 3 सेंटीमीटर, कॉमा 6 सेंटीमीटर, कॉमा 7 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये 3 भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है। तो कैसे जांच करेंगे कि इससे त्रिभुज संभव है कि नहीं?
तो देखिए 2 भुजा को जोड़ेंगे तो 6 3 9 आएगा, 9 7 से बड़ा है, ये तो ठीक है। तो त्रिभुज संभव होने के लिए 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर आया या कम आया तो त्रिभुज संभव नहीं होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है त्रिभुज में। तो देखिए 6 3 9 जो कि 7 से बड़ा है, 7 3 10 जो कि 6 से बड़ा है, 7 6 13 3 से बड़ा है। तो इसका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि 2 भुजाओं को जोड़ने पे तीसरे भुजा से बड़ा आ रहा है। देखिए 2 भुजाओं को जोड़ने पे तीसरे से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज संभव है इन 3 भुजाओं से। इन 3 भुजाओं की लंबाई से त्रिभुज संभव है, क्योंकि 2 भुजाओं को जोड़ने पे तीसरे भुजा से ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तीसरा 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो तीसरा में क्या है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इन 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दिया हुआ है, तो क्या इससे त्रिभुज संभव है? तो कैसे चेक करेंगे, यानी कैसे जांच करेंगे? तो 2 भुजाओं को जोड़ेंगे, अगर तीसरा से ज़्यादा आ गया, सभी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे, अगर तीसरा भुजा से ज़्यादा आ गया तब तो त्रिभुज संभव है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो 6 3 कितना होता है, 9, जो कि 2 से ज़्यादा है, ये तो ठीक है। 3 और 2 कितना होता है, 5, जो कि 6 से कम है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरे से ज़्यादा होगा तभी त्रिभुज संभव है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरे से कम आ गया है। देखिए 3 और 2 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5, और 5 जो है 6 से कम है, यानी 2 भुजा को जोड़ने पे तीसरे भुजा से कम आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इन 3 भुजाओं की लंबाइयाँ से त्रिभुज संभव नहीं है। प्रश्न 15, क्या निम्नलिखित रेखाखंडों की माप त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो प्रश्न 15 का ए में है 8, 6, 7। तो इसका उत्तर में हम क्या देंगे, हाँ या नहीं? तो देखिए कह रहा है क्या निम्नलिखित रेखाखंडों की माप त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। तो त्रिभुज होने के लिए 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो 2 भुजा को जोड़ करके देखते हैं, 8 6 14, 7 से बड़ा है, ये तो ठीक है। फिर 7 6 13, 8 से बड़ा है, ये भी ठीक है। 8 7 15, 6 से बड़ा है, यानी इस त्रिभुज की भुजाएं से हम त्रिभुज बना सकते हैं। यानी इस अगर हम तो ये रेखाखंडों की माप से हम त्रिभुज की भुजाएं, यानी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, तो इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा आ रहा है। देखिए 8 6 14, 7 से बड़ा है, 7 6 13, 8 से बड़ा है, 8 7 15, 6 से बड़ा है। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे, हाँ। तो ये हमेशा याद रखना है
कि त्रिभुज होने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, यानी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। बी में है 3, 7 और 10। तो दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए तभी त्रिभुज संभव है, अन्यथा नहीं। तो 7 3 10 हो रहा है और 10 यहाँ भी है। देखिए 7 और 3 कितना हो रहा है 10, और 10 यहाँ भी है, यानी 10 बराबर आ रहा है। देखिए दो भुजाओं को जोड़ने पे तीसरे भुजा के बराबर आ रहा है। 7 3 10 और यहाँ भी 10 है, तो दो भुजाओं को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा, ये दो भुजाओं को जोड़ने से, देखिए दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आ रहा है, तो बड़ा आना चाहिए तभी त्रिभुज संभव है। दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए तभी त्रिभुज संभव है, अन्यथा नहीं। तो इसका उत्तर होगा नहीं, यानी 3 7 और 10 से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। सी में है 2.4, 1.2, 3.2। तो यहाँ पे तीनों भुजा दिया हुआ है। पहला भुजा है 2.4, दूसरा भुजा है 1.2 और तीसरा भुजा है 3.2। तो त्रिभुज संभव होने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए जोड़ करके देखते हैं, 4 2 6, 2 1 3, यानी 3.6 आ रहा है और यहाँ पे है 3.2, तो ये तो ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 2 2 4, 3 1 4, यानी 4.4 आ रहा है, जो कि 2.4 से बड़ा है, ये भी ठीक है। अब 2.4 और 3.2 को जोड़ते हैं तो 4 2 6, 3 2 5, यानी 5.6 आ रहा है, जो कि ये दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब अगर त्रिभुज का भुजा का माप है तो इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि दो भुजा को जोड़ने पे तीसरे से ज़्यादा आ रहा है। देखिए 4 2 6, 2 1 3, यानी 3.6 आ रहा है, जो कि 3.2 से ज़्यादा है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4, 3 1 4, 4.4 आ रहा है, जो कि 2.4 से ज़्यादा है। अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 3 2 6, 6.6 आ रहा है, जो कि 1.2 से ज़्यादा है। तो इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। डी 3 4 9। तो त्रिभुज की भुजा होने के लिए, यानी त्रिभुज इससे बनाने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो 4 3 7, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 7। तो 7 9 से छोटा है। देखिए 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 9 से छोटा है, तो छोटा हो गया। दो भुजा को जोड़ने पे तीसरे से छोटा हो गया है, तो इसका उत्तर नहीं होगा, यानी इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होगा तभी त्रिभुज संभव है। ठीक है, सब कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए तभी त्रिभुज संभव है। ऐसे देखिए 9 4 13, 3 से बड़ा है, ये तो ठीक था। फिर 9 3 12, 4 से बड़ा है, ये भी ठीक था। बस इसका गड़बड़ हो गया है, यानी 4 3 7, 9 से छोटा है, तो छोटा नहीं होना चाहिए। दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज संभव है, अन्यथा नहीं।
तो इस तरह से प्रश्न 15 हल करेंगे।